Good morning, student. Again, you are welcome in my video lecture. We are starting third unit of programming in C, where we see control structure. How can we use different control structure provided by C compiler? Let's start with today's learning objective. As you see on your screen, our today's learning objective is learning about the branching statement which is provided by C compiler, that are if, family and switch statement. So let's start this video with control statement. What is mean by control statement and types of control statement. तो विद्यार्थी मित्रों, आपका फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्रामिंग सी के इस वीडियो में, जहां पर आज हम लोग देखने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। जैसा कि पिछली बार भी बताया था कि कंप्यूटर साइंस क्यों आसान है, क्योंकि किसी चीज़ को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको उसके टाइटल में मिलेगी। कंट्रोल स्टेटमेंट नाम में ही है कंट्रोल, जैसा कि यहाँ पे नीचे डेफिनेशन भी दिया है, इट अनेबल अस टू स्पेसिफाई द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। जनरली क्या होता है कि हम लोग जब मेन प्रोग्राम शुरू करते हैं, कंपाइलर में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, तो उसका एग्जीक्यूशन मेन प्रोग्राम से स्टार्ट हो जाता है, मेन फंक्शन के पास से स्टार्ट होता है, और वो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हुए जाता है रिटर्न स्टेटमेंट तक। तो एग्जीक्यूशन कैसा होता है, सिक्वेंशियल। लेकिन कभी किसी वक्त किसी सिचुएशन की वजह से हमें उस फ्लो में, सीक्वेंस ऑफ फ्लो में कुछ चेंजेस करना रहा, लेफ्ट या राइट तरफ एग्जीक्यूशन को चेंज करना रहा, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो एज पर कंडीशन एग्जीक्यूट करना रहा, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। इसीलिए यहाँ दिया है इट अनेबल अस टू स्पेसिफाई द फ्लो ऑफ कंट्रोल। किस तरह से आपका एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का कराना है, इसके बारे में जो प्रोग्रामर को एबिलिटी देता है प्रोग्राम के अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। आगे जैसे हम लोगों ने दिखा है कि दे मेक इट पॉसिबल टू मेक डिसीजन टू परफॉर्म अ टास्क ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है और एज पर डिसीजन आपको अगला एग्जीक्यूशन करना है, डायनामिक कोई कंस्ट्रेंट है, उसके हिसाब से आपका एग्जीक्यूशन चेंज करना है, तो हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट का। तो इमेजिन करो कि आप कोई कार चला रहे हो, तो जो इसमें रोल है स्टीयरिंग का, वही रोल है यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट का। तो सी में 3 तरह की कंट्रोल स्टेटमेंट होती है, ब्रांचिंग, लूपिंग एंड जंप स्टेटमेंट। तो शॉर्ट में यहाँ पे बताया, ब्रांचिंग स्टेटमेंट है इफ एंड स्विच, लूपिंग में है वाइल, डू वाइल एंड फॉर, और जंप स्टेटमेंट है ये 4। तो हम लोग अगले वीडियो में इन्हीं को 1 बाय 1 देखने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे, हमारा मेन फोकस रहेगा ब्रांचिंग पे। तो यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है, कंट्रोल स्टेटमेंट के 2 पार्ट है, ब्रांचिंग एंड लूपिंग एंड जंपिंग। ब्रांचिंग में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन डिसाइड करे, उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। 3 टाइप हो गए। अब हम लोग शुरू करेंगे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो यहाँ आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर ब्रांचिंग स्टेटमेंट मेजरली डिवाइडेड इन 2 कैटेगरी, इफ एंड स्विच। तो इफ फैमिली जो है वो अगेन डिवाइडेड इन 4 डिफरेंट टाइप्स, इफ एल्स, लैडर इफ एंड नेस्टेड इफ। तो इन्हीं को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। और दूसरा जो टाइप है वो है स्विच। तो इफ के साथ में हम लोग शुरुआत करेंगे। इस चार्ट को याद रखना है आपको, ताकि आपका मेमोराइजेशन आसान हो जाए फॉर ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ब्रांचिंग स्टेटमेंट मेजरली डिवाइड इन 2 पार्ट्स, इफ फैमिली एंड स्विच। if again divided in 4 parts, if else, ladder if else and nested if। तो हम लोग शुरुआत करते हैं if and if else के साथ में। सबसे पहले if is used by C programmer to execute block of code when condition is set to true। अगर कोई एक पर्टिकुलर कोड है या ग्रुप ऑफ कोड है या प्रोग्राम है, आपको कोई मैसेज ही डिस्प्ले करना है, लेकिन कुछ इनपुट के बाद में, एक सर्टन इनपुट के बाद में अगर आपको यूज़ करना है, तो हम लोग यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे शेयर करूँगा आपके साथ में। हम लोग रूम में लाइट कब शुरू करेंगे, एकदम बराबर जब डार्क होगा, जब डार्कनेस होगा, रूम की विजिबिलिटी बहुत लो होगी, तो हम लोग लाइट की अरेंजमेंट करेंगे। तो कंडीशन डिपेंड है ना, जब डार्क होगा, रूम में अंधेरा होगा, उसी वक्त आप रोशनी करोगे। ठीक ऐसा ही जब भी कंडीशनल होगी कोई चीज़, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इफ़। जैसा कि इस कंडीशन में अगर ए की वैल्यू, आप नीचे प्रोग्राम में देखो कि ए की वैल्यू यदि बी से ज़्यादा है तो ही हम बोलेंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर नहीं है तो एग्जिट कर जाएंगे। जैसे किसी दुकान पे आप कुछ सामान खरीदने पहुंचते हो, अवेलेबल होगा तो ही उसको पैसे दे के आओगे, है ना। उसी तरह से इफ़ इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, और यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, अगर कंडीशन ट्रू रही तो ही एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अगले स्टेटमेंट पे चले जाएगा। दूसरा कि अगर ए, अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग लेंगे कि अगर ए बी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब बड़ा कौन हुआ, बी। तो उस केस में हम लोग इफ़ की जगह इस्तेमाल करते हैं इफ़ एल्स। इफ़ ये एग्जीक्यूट होगा सिर्फ ट्रू पार्ट के लिए,
लेकिन अगर कोई फॉल्स कंडीशन सेट हो रही है तो उसका जो फॉल्स पार्ट है, अदर एस्पेक्ट है, वो भी एग्जीक्यूट करना रहा तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इफ एल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो पहला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, पहला क्लॉज इफ वाला एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर कंडीशन किसी वजह से फॉल्स होती है, अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है, जैसा कि इस केस में हमने क्या किया, ए की वैल्यू 10 रखा है और बी की 40, तो यहाँ निश्चित कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो उस केस में एल्स जो क्लॉज है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अगर कंडीशन ट्रू या फॉल्स कुछ भी है तो आपको दोनों पार्ट एग्जीक्यूट कराने के लिए इस्तेमाल होती है इफ एल्स। तो इफ कंडीशन ट्रू रहा तो ट्रू और फॉल्स दोनों ही सिचुएशन में अगर एग्जीक्यूशन करना है तो इफ एल्स। अगला हम लोग देखेंगे नेस्टेड। अगर एक के अंदर दूसरी कंडीशन है तो तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे नेस्टेड इफ। जैसा कि एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन है कि अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है और बी की वैल्यू सी से बड़ी है, तभी हम लोग, जैसा कि अब यहाँ पे 3 वेरिएबल है, हम लोग ए को कब बड़ा बोलेंगे, जब बी और सी दोनों से वो बड़ा होगा। तो हमको पहले चेक करना होगा कि ए बी से, यानी दूसरे वैल्यू से पहली वैल्यू बड़ी है क्या, हाँ बड़ी है, और फिर चेक करना पड़ेगा कि दूसरी वैल्यू भी बड़ी है क्या, इससे तीसरे से, तभी हम लोग बोलेंगे ए इज ग्रेटर देन ऑल नंबर्स। ठीक है, तो ए इज अ ग्रेटेस्ट नंबर। तो इस तरह से इफ में एक और इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल को हम बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट। ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब दोनों कंडीशन ट्रू सेट होगी। अब देखते हैं लैडर एल्स इफ। दोस्तों ये कंडीशन है, इनका इस्तेमाल पेन पेपर के साथ में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। यहाँ हम लोग इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं टेक्निक के साथ में, पर वो टेक्निक आपको एक्सपर्ट बनने के लिए पेन पेपर के साथ में अप्लाई भी करनी होगी। दूसरा चौथी स्टेटमेंट देखेंगे लैडर एल्स इफ। इट यूज्ड बाय सी प्रोग्रामर टू एग्जीक्यूट मल्टीपल कंडीशन फॉर मल्टीपल बॉक्स। हमारे पास एक से ज़्यादा ब्लॉक्स है, जैसे कि परसेंटेज, आपको किसी सब्जेक्ट में कोई स्कोर किया है तो वो कितना है, फर्स्ट क्लास का है, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास, तो हमको चेक करना है एक सिंगल इनपुट पे मल्टीपल कंडीशन। मोर देन 75 होगा हम लोग फर्स्ट क्लास बोलेंगे या डिक्टेंशन, लेकिन मोर देन 65 है तो हम लोग बोलेंगे सेकंड क्लास, मोर देन 55 है तो थर्ड क्लास, एंड मोर देन, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कंडीशन सेट कर रहे हैं। तो मल्टीपल कंडीशन फॉर मल्टीपल ब्लॉक, तो हम लोगों को इस्तेमाल करना है लैडर एल्स इफ। यहाँ ध्यान रखना है कि पहली कंडीशन इफ की होगी और लास्ट में एल्स, इसके बीच में कितने भी एल्स इफ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे स्विच केस। अब दोस्तों यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था मल्टीपल कंडीशन मल्टीपल ब्लॉक में, कि अगर कहीं एरर आता है तो फाइंड आउट करना मुश्किल है, जिसके लिए फिर सी प्रोग्रामर ने डेवलप किया स्विच केस, कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है बट सिंगल सिलेक्शन आपको देना है, या सिंगल कंडीशन है मल्टीपल ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना है उसमें से एज पर कंडीशन एनी वन, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्विच केस। ठीक है, इसमें लिमिटेशन है कि स्विच में जो कंडीशन है वो हमेशा इंटीजर या कैरेक्टर ही होनी चाहिए, यानी जो ये केसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये केसेस मस्ट भी क्या होनी चाहिए, इंटीजर और कैरेक्टर। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरह से इसका इस्तेमाल किया है। स्विच डे, सपोज डे में मैंने डाला है 3, तो ये 3 किससे मैच हो रहा है, इस थर्ड केस से, और हमें मैसेज मिलेगा ट्यूसडे। अगर यहाँ पे सपोज मैंने 0 डाला, 0 केस हमारे पास में अवेलेबल ही नहीं, देन इट विल एग्जीक्यूट डिफॉल्ट इनवैलिड चॉइस। जैसा कि ये मैंने बनाया है वीक में, आप डे का नंबर डालिए 1 2 3 4 7 6, कोई भी 1 to 7 के बीच में, तो ये उस नंबर पे के डे को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर आप कहीं वहाँ पर अदर देन 1 to 7 नंबर डालते हो, सपोज 0 9 15, देन इट विल शो इनवैलिड चॉइस। तो सिंगल कंडीशन एंड मल्टीपल ऑप्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्विच केस। किस तरह से, तो आपके सामने एग्जांपल है। हर केस के बाद में ब्रेक स्टेटमेंट देना ज़रूरी है, अदरवाइज सारी की सारी कंडीशंस जहाँ पे भी मैच होगा उसके बाद की सारी ऑप्शंस आपके डिस्प्ले हो जाएंगे, इसलिए बीच में ब्रेक इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो आज हमने देखा इफ़ फैमिली, इफ़ एल्स, लैडर एल्स इफ एंड नेस्टेड इफ, और स्विच केस सिंगल ऑप्शन एंड मल्टीपल ऑप्शन एंड सिंगल सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। फाइनली देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन रहे जो अगर एग्ज़ाम आपकी ऑफलाइन होती है तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं वीडियो में आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्ज़ाम से, ऑनलाइन एग्ज़ाम के प्रैक्टिस के लिए भी लिंक अवेलेबल करा दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग क्लिक करके आगे से, जैसे एक गूगल फॉर्म में यूनिट 1 पे पहले कंटेंट पे आपने टेस्ट दिया है, तो आगे से वीडियो चैनल पे मेरे वीडियो लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑफलाइन के लिए जो क्वेश्चंस चाहिए वो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं अगले वीडियो में उसे इंक्लूड करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। टिल देन, गुड बाय।